नमस्कार। एक बार फिर से हम जम्मू के फेमस और मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट शगुन कोहली जी के साथ बने हुए हैं। आज शगुन कोहली जी हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं ओल्ड रिजीम में। जैसे कि आप उनके बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी किताबें हैं, तो इन सब किताबों का ज्ञान लेके वो आए हैं आज। हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपना टैक्स बचाएं जो ओल्ड रिजीम के लिए। तो शगुन जी, पहले तो आप एक डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि आपको राइट। ये हम इसमें किसी की भी पेड प्रमोशंस नहीं है ये। अगर हम इसी में किसी भी योजना का या किसी भी ऐप का या किसी का भी कोई नाम लेते हैं तो इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड योर बेनिफिट। तो आप उस बेनिफिट का लाभ लीजिए। ये वीडियो है ही आपके लिए। तो शगुन जी, आपका इस वीडियो से क्या आज मेन मकसद क्या रहेगा? देखिए, मैक्सिमम लोग एवरीबडी इज आस्किंग अस। पहले हमने जैसे ओल्ड रजीम न्यू रजीम की ओल्ड कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर है। अगर ओल्ड रजीम में ही जाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नॉट इवन ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आप स्पेंड करके भी ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो उसमें भी आपका टैक्स बेनिफिट आपको हो रहा है। राइट। तो उन्होंने ऐसा है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिले, ऐसा कुछ बताइए। तो ऐसे में हमने कुछ कंपाइल किए हैं चीजें। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो पीपीएफ की हम बात करेंगे। पीपीएफ सबसे फेमस पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या है। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ एंड बाय इन्वेस्टिंग एज लो एज 500 रुपीज। और लेकिन इसमें सिर्फ पीपीएफ में एक चीज रहती है कि इसमें 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। यू हैव अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 15 इयर्स, उसको आप 5-5 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। आपको एटीसी की एग्जेम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। इवन जो इस पे इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, और जो आप मेच्योरिटी में रिसीव करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। सिमिलर ट्यून पे एक और आपकी जो व्हाट डू यू कॉल इट, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। वो शगुन जी, एक बार आप अपनी स्क्रीन आगे बढ़ाइए क्योंकि आपकी स्लाइड चल नहीं रही है। अच्छा आप स्लाइड जी, चेंज करिए क्योंकि आपने कुछ हाँ। तो हाँ। इसके साथ साथ दूसरी जो हमारी स्लाइड में हमने जैसे कवर किया हुआ है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बाद नेशनल सेविंग स्कीम है दिस। तो नेशनल सेविंग स्कीम में क्या है कि दिस इज जैसे पीपीएफ आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में खोलना चाहते हैं आप उसमें भी खोल सकते हैं, एसबीआई में भी खोल सकते हैं, किसी भी बैंक में भी खोल सकते हैं। और उनकी एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू भी खोल सकते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में ही आप खोल सकते हैं। जैसे 15 साल का लॉक इन पीरियड था प्रोविडेंट फंड में, इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। प्रोविडेंट फंड में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 7.1, और नेशनल सेविंग स्कीम में जो भी रेट चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 6.8%। इट इज रिव्यूड क्वार्टरली बेसिस पे। और नेशनल सेविंग स्कीम पे जो है आप सब कुछ एग्जाम नहीं है, जो उसका इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल। फिर हमारे पास आता है सुकन्या समृद्धि योजना। दिस इज फॉर जो आप अपनी डॉटर को सेफ गार्ड करने के लिए, कि आप उसकी एजुकेशन सेफ गार्ड करने के लिए या फिर आप उसकी मैरिज को सेफ गार्ड करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। उसमें आपके पास ये है कि आपको 10 साल, जब आपकी बेटी 10 साल की है उससे पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना है। और आपको 14 साल का पीरियड है जब तक आपको ये पेमेंट्स देनी है। मैक्सिमम 14 ईयर्स का पीरियड है। और आप इसको विड्रॉ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ, या तो जब आपकी बेटी 21 ईयर्स की हो गई है, या फिर आप उसकी शादी है, विच एवर इज अर्लियर, तो आप तब इसको निकाल सकते हो। तो इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 7.6% राइट नाउ। और इसको जैसे मैं आपको बताया कि ये भी एग्जेम्प्ट है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है, जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, और जो मेच्योरिटी में पैसा आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर आता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको पता ही होगा कि आज की डेट में दिस इज ये दीज 4 schemes which I have talked about अभी, these all are backed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसी बैंक के थ्रू नहीं है, ये किसी और के थ्रू नहीं है, दिस इज
backed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये भी गवर्नमेंट से बैक्ड है, बट दिस इज मार्केट ओरिएंटेड इन अ वे दैट इट इज लिंक्ड विद मार्केट। अगर आपकी ये इसमें आपकी 3 तरह की स्कीम्स आ जाती हैं, सब जिसको आप कहते हैं कि एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, कि आपने कितना स्पेंड करना है, किस पे कितना एग्रेसिव, इक्विटी में मैंने इतनी परसेंटेज रखनी है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इतनी रखनी है, और डेट फंड्स पे इतनी रखनी है, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस पे। और इसमें इसकी टैक्सेबिलिटी ऐसी रहती है कि जब भी आप रिटायर हो रहे हैं 60 से ईयर्स पे, जैसे आप रिटायर हो रहे हैं, तो इसकी टैक्सेबिलिटी ये रहेगी कि 40% जो है दैट वुड बी एग्जेम्प्ट एंड 60% वुड बी टैक्सेबल। और इसमें आप जो जो 60% है वो हमें निकाल एन्युटी मिलेगा। सर, 2 चीजें आ जाती हैं उसमें भी ना, कि जो आप लमसम निकालते भी हैं वो भी सारा टैक्सेबल। हाँ, राइट राइट, जो आपने मैं उसी को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला था कि आप 40% आप लमसम निकाल सकते हैं, 60% आपका हाँ। एन्युटी बन जाता है, एक तरह की आपकी पेंशन लग जाती है। वे बैक जब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पेंशन को हटाया था और उन्होंने बोला था कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट करिए, उन्होंने बोला था कि आप खुद सेल्फ सस्टेन कर लीजिए अपने लिए, कि आप पेंशन फंड्स में खुद ही इन्वेस्ट करिए और उसी से आपका जो फ्यूचर है, जो आपकी सेकंड इनिंग्स ऑफ द लाइफ है, वो सिक्योर हो जाए। तो सिमिलर बेसिकली ये में हमारे प्राइवेट पास वालों के लिए एक पेंशन है, कहा जाए तो। जी 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 जी, इवन बिकॉज गवर्नमेंट वालों ने तो ये वे बैक 2004 आई गेस तब स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने प्राइवेट लोगों के लिए आई गेस 2011 में खोला है। हाँ, वो 2011 में। इसमें एक टैक्स बेनिफिट ये भी है कि 80cc2 उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है आपको एनपीएस में। 1,50,000 एटीसी एंड 80cc2 में 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। आप जो भी इसमें घुसा रहे हैं पैसा, उस पर सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसमें भी आप आज डीमैट खोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और जो मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स की अगर आप गाइडलाइंस देखें, जो उन्होंने रखा होता है कि 65% मिनिमम आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, मिनिमम है, तो मैक्सिमम ही इन्वेस्ट होता है नॉर्मली। और इस पे आप नॉर्मली 10 to 12% की रिटर्न देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर रिटर्न, हम ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न किसी में मिल रही है तो दैट इज ईएलएसएस स्कीम्स। हम किसी स्कीम का नाम नहीं लेंगे, बट अगर आपको किसी ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू मेनी एप्स। देयर इज ग्रो, देयर इज ईटी मनी, देयर इज कुवेरा। तो काफी सारी एप्स हैं, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी की। यस, सो हमें कोई पसंद नहीं टैक्स आता। सेविंग एफडीआरस एंड दिस इज वेरी ट्रेडिशनल, एवरीबॉडी वांट्स की हम एफडीज करा लेते हैं, और वो ट्रेडिशनल बैंक्स के पास जाएंगे और अपनी एफडी करा देंगे। टैक्स सेविंग एफडीआरस की लॉक इन पीरियड इज 5 इयर्स और इसमें इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। देखिए जो हमारी एनएससी है, जो नेशनल सेविंग स्कीम है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज समवेयर अपॉन 6.8%। उसका भी लॉक इन पीरियड जो है 5 साल का है। और जो हमारी ये फिक्स डिपॉजिट है, इसमें भी हमारा लॉक इन पीरियड 5 साल का है, और इस पे इंटरेस्ट मिलता है हमें 5%, तो विच इज पेनीज। तो उसके बाद हमारे पास देखिए ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से थे, लेकिन जो सिनेरियोज अभी चल रहे हैं जिस हिसाब से हमारी कंट्री भी सेकेंड वेव से जूझ रही है, तो उसके लिए आप इंक्लूडेड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंसेस जब आप अभी अ, इस सिचुएशन में हैं, जब आपके बिजनेसेस बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, एवरीथिंग इज क्लोज, तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग इन लाइक व्हेनेवर यू आर लाइक, कभी आप बीमार हो रहे इमरजेंसी हैं, फंड, कुछ हो रहा है, टाइप तो ऑफ एन आपके इमरजेंसी। राइट राइट राइट, इट इज एक्चुअली। देखिए लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, बट आई हैव इंक्लूडेड इट हियर बिकॉज अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस वेरी मस्ट है। इट इज वेरी मस्ट टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसी। इसके साथ साथ एक बेनिफिट ये भी है इसका कि टैक्स बेनिफिट्स में 25,000 रुपीज का आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं 80D में। और अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसमें कवर होता है, जिसकी ट्यूनिंग है ट्यून अप टू 5,000 रुपीज ओनली। और वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लैब टेस्ट करवा रहे हैं, कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं,
वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कवर होता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट इज 5,000। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 ईयर्स के ऊपर हो, तो ये लिमिट आपकी 50,000 हो जाती है। और इवन आप अगर सपोजिंगली आप हैं बिलो सहज, आपकी उम्र जो है 60 साल से नीचे है ऑब्वियसली, तो हम अगर आपको 25,000 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो हम अगर आप अपने पेरेंट्स का भी अपना प्रीमियम भर रहे हैं तो आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा इफ दे आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। तो टोटल बेनिफिट जो आपको 75,000 रुपीज का मिल जाएगा। और इन केस आप भी सीनियर सिटीजन हो, जो कभी कभी आप लगते हो, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी सीनियर सिटीजन हैं ऑब्वियसली, तो वो आपको 1 लाख रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। 50+50। तो राइट, 50+50। तो दैट सम्स अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई बिलीव। तो मैं काफी क्वेरीज आ रही थी। शॉर्ट में बताने के लिए, जैसे पीपीएफ में लॉक इन पीरियड आ गया आपका 15 इयर्स का, 15 इयर्स, राइट। और एनएससी में आपने बताया कितने इयर्स का है? 5 इयर्स का। 5 इयर्स का। और सुकन्या स्मृति में 21 इयर्स की एज, और यहाँ 21 इयर्स और मैरिज व्हिचएवर इज अर्ली। मैरिज व्हिचएवर इज अर्ली। एनपीएस में, राइट। एनपीएस में आपने एनपीएस बताया में कि सर जब आप सोच लीजिए, राइट 60 इयर्स की हो राइट जाएगी राइट तो 40% आपको लमसम मिल जाएगा और 60% अमाउंट की एन्युटी लग जाएगी। ईएलएसएस में 3 इयर्स का लॉकडाउन है, 3 इयर्स का लॉक इन है। हाँ और जो टैक्स सेविंग एफडीज है उसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू गॉट इट राइट। ठीक है, बिल्कुल। राइट। दैट सम्स अप आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर Yes, ज्वाइनिंग। yes, that sums up. Yes, and again a disclaimer: this is not a paid promotion. Anything we have mentioned over here is just for you people. फॉर अगर एजुकेशन आपने पर्पस। हेल्थ इंश्योरेंस को भी अगर आपने कंपेयर करना है, तो आप पॉलिसी बाजार को खोल सकते हैं। पॉलिसी बाजार में आपको सबके कंपैरिजन मिल जाते हैं। दैट इज वन एग्जांपल। ऐसे और भी ऐप्स हैं, राइट? ठीक है, नमस्कार। थैंक यू शगुन जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।